Hello students. Today we are going to discuss about the riverboat concept in 2D relative motion. Previously we have done some topics related to the 2D motion in which we have covered the collision problems, meeting problems and any type of velocity of the car with respect to another car, train with respect to another car and so on. So now we are going to start a new topic in which a person want to cross the river in a minimum time or the minimum distance. So in this problem we will discuss some terms. So हम यहाँ पे अगर स्टार्ट करें तो हम ऐसे कहते हैं कि लेट्स सपोज करिए एक रिवर जो है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है उस डायरेक्शन को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं और जिस तरफ से रिवर आ रही है उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं. तो लेट्स रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी vr टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द अपस्ट्रीम. ए पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रिवर और वांट टू ट्रैवल स्विम इन द रिवर. तो यहाँ पे हम लोग रिवर प्रॉब्लम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. एक कैटेगरी के अंदर हम ये कहेंगे एक पर्सन इसी तरह से रिवर की डायरेक्शन में जाके ऐसे वापस आना चाहता है, या फिर हम कहेंगे पर्सन एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह से क्रॉस करना चाहता है. तो 2 तरह की प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे रिवर ब्रॉड प्रॉब्लम में रहेंगी. तो फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने टर्म्स यूज करनी है अगर उसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करूँगा जिसका नाम VR होगा. VR का मतलब हमारे पास रहेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर या फिर हम कहें रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब होता है अगर कोई ग्राउंड पे स्टेशनरी पर्सन खड़ा होकर रिवर को फ्लो होते हुए देखेगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो VR आएगी. एक और यहाँ पे टर्म हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम VM होगा. VM का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर हम यहां बोट भी कह सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर. स्टिल वाटर का मतलब होता है अगर रिवर फ्लो नहीं करेगी तो ये मैन इस वेलोसिटी से इसको क्रॉस करेगा. मतलब स्टेशनरी ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन भी जब देखेगा तो उसको VM से दिखाई देगा क्योंकि रिवर तो फ्लो ही नहीं कर रही है. तीसरी टर्म यहाँ पे एक हम W यूज करेंगे. W विल बी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रिवर. तो विड्थ ऑफ रिवर का हमारा यहां से मतलब है कि रिवर की ये जो यहां से लेके ये जो लेंथ आपके पास है दैट इज टर्म्ड एज अ विड्थ ऑफ अ रिवर. तो इसको हमने W नाम देंगे. तो दिस विल बी W. ठीक है. तो हमारे पास ये कुछ टर्म्स होंगी जो मैं यहाँ पे आपके लिए यूज करने वाला हूं. इसके अंदर हमने कहा कि इस रिवर के अंदर कुछ कुछ कंसेप्ट आएंगे. तो पहला अगर हम फर्स्ट कंसेप्ट उठाएं तो फर्स्ट कंसेप्ट होता है स्विमिंग टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम. स्विमिंग टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब होता है हमें स्विमिंग डाउनस्ट्रीम की तरफ करनी है, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो में जाना है. और या फिर हम कहते हैं अपस्ट्रीम करनी है और अपस्ट्रीम का मतलब हो गया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो जाना है. तो दैट इज कॉल्ड स्विमिंग टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम और द अपस्ट्रीम. तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिवर है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो ये हमारे पास एक हमने रिवर को बनाया जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. कोई पर्सन जो है रिवर से एक एंड से दूसरे एंड पे जाना चाहता है, एक लेंथ से, जैसे मान लीजिए इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचना चाहता है. तो इसके अंदर हमने कोई पॉइंट मार्क किया, मान लीजिए A पॉइंट मार्क किया और पर्सन यहां से A से स्विम करके यहां पहुंचना चाहता है और इस पॉइंट को हमने B नाम दिया. तो पर्सन ने A से लेके B तक जाना है.
और ए से लेके बी तक जाने का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर जाना है, और ए से लेके बी की लेंथ आपके पास फिक्स है। और अगर पर्सन ए से लेके बी तक जाता है तो इसका मतलब पर्सन को स्विमिंग किधर करनी पड़ेगी, पर्सन को इसी डायरेक्शन में स्विमिंग करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब पर्सन क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, और पर्सन अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाटर जो है वो अपने साथ इस पर्सन को साथ में फ्लो करके ले जाएगा। और अगर पर्सन इसको साथ में फ्लो करके ले जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ अ मैन जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्योंकि देखो पर्सन वीएम से तो चल ही रहा था, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी उधर आ गई, तो रिवर उसको ले जाने में हेल्प करेगी इसका मतलब उसकी स्पीड को और ज्यादा तेज कर देगी। इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वी आर प्लस वी एम। अब पर्सन ने ट्रैवल करनी है एक लेंथ जिसका नाम ए बी है, और इसको ट्रैवल करना है इसने रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर प्लस वी एम से। तो कोई पूछे कि आपसे कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हमने T1 नाम दे दिया कि ए से लेके बी तक जाने में उसे जो टाइम लगेगा वो लगेगा वी आर प्लस वी एम। ठीक है, तो ये हुआ कि अगर पर्सन इस तरह से टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम मूवमेंट करता है, ये हुई फर्स्ट बात कि अगर पर्सन डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसको ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब हम कहते हैं कि वही पर्सन जो है सेम वापस अगर डायग्राम बनाए, सिमिलरली पहले से जैसे डायग्राम बना है अगर उसी तरह का डायग्राम वापस बना दे, और हम कहते हैं रिवर का फ्लो स्टिल उसी डायरेक्शन में ही है, जैसे रिवर पहले फ्लो कर रही थी अभी भी उसी तरह से फ्लो कर रही है। लेकिन अब जो पर्सन है वो चाहता है कि मैं डाउनस्ट्रीम के कंपैरेटिवली अपस्ट्रीम की तरफ चला जाऊं, मतलब ए और बी डिस्टेंस भी अभी भी सेम है, जहां पे ए है वहां पे अभी भी ए है, जहां पे बी है अभी भी वहां पे बी है। लेकिन अब क्या है, पर्सन ए से बी नहीं, पर्सन चाहता है मैं बी से ए पे वापस आ जाऊं। तो अगर पर्सन बी से लेके वापस आ जाए ए की तरफ तो रिवर का फ्लो तो इस डायरेक्शन में हो गया, और पर्सन को अपने आप को इस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा तभी तो वापस आ पाएगा। ठीक है, अब देखो जिस भी डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर जा रहा है, तो यहाँ पे जो रिवर है उसके आने का अपोज करेगी। तो अगर वो टूवर्ड्स, अगर बात करें हम अपस्ट्रीम आ रहा है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास अपोज होने की वजह से Vm माइनस वी आर आएगी। Vm हमने ज्यादा लेना है क्योंकि अगर पर्सन Vm से ट्रैवल कम करेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर से भी कम ट्रैवल करेगा तो वापस नहीं आ पाएगा, तो इसलिए Vm की वैल्यू को हमने Vr से ज्यादा रखा। अब कहते हैं अब बताओ कितना टाइम लगेगा, तो हम कहते हैं अब उसने लेंथ कितनी ट्रैवल करी, तो हम कहते हैं BA ट्रैवल करी जो कि AB के बराबर ही है। लेकिन अब उसे जो टाइम लगेगा वो Vm माइनस वी आर की वजह से लगेगा, और इस टाइम को हमने क्या कह दिया, T2 कह दिया। ठीक है, ये हो गए दो केसेस, अगर उसे डाउनस्ट्रीम जाना है तो कैसे जाना है, और अगर उसे अपस्ट्रीम से आना है तो उसे कैसे आना है। तो ये हमारे दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट लेके चलते हैं। अब कहते हैं पर्सन जो आ रहा है वो एक स्टिल वाटर में आ रहा है। ठीक है, पर्सन क्या कर रहा है, स्टिल वाटर में जा रहा है, और स्टिल वाटर में वो आइदर या तो वो ए से बी की तरफ जाता है या फिर हम कहें वो बी से ए की तरफ आता है, मतलब एक ही चीज करनी है, या तो हमने उसे भेजना है या उसे हमें लेके आना है। ठीक है, तो हम कहते हैं वो पर्सन उसी तरह से जैसे पहले की तरफ मूवमेंट कर रहा था उसी तरह से ये उसकी पहले वाली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरे वाली लाइन हो गई, और वो पर्सन डाउनस्ट्रीम की तरफ ही मान लीजिए ऐसे एक स्टिल वाटर में फिर से ए से बी जाता है। तो अब वी आर कितना हो गया, स्टिल वाटर का मतलब 0 हो गया, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में तो सिर्फ हमारे पास Vm बच गया है ना। तो अब कहते हैं अब कितना टाइम लगेगा, तो हम कहते हैं अब हमारे पास लेंथ AB हो गई है और सिर्फ Vm हो गया। अब हो सकता है क्वेश्चन आपको T1 की वैल्यू दे दे, T2 की वैल्यू दे दे, कह दे कि डाउनस्ट्रीम में टाइम इतना लगता है, अपस्ट्रीम आते वक्त टाइम इतना लगता है, तो अब हमें ये बताएं कि उसको स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, एक T1 T2 और T में अगर रिलेशन मिल जाए तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम तीनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग फाइंड आउट कर पाएं कि उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है जी, समझ आई कहानी, क्या करना हमें। चलो वैसे देखो रिलेट कैसे करें। पहले वाला टाइम हमने T1 लिखा था जिसकी लेंथ हमने AB डिवाइड बाय VM प्लस VR ली। दूसरा टाइम हमने T2 लिखा जिसको हमने AB कह दो या BA कह दो, एक ही बात है, VM माइनस VR ली। और तीसरा टाइम हमने T लिया है जो कि AB डिवाइड बाय VM हो गया। ये तीनों वो टाइम हो गए जो कि हमने प्रीवियस वाले पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब हम कहते हैं इन तीनों को आपस में रिलेट करके दीजिए कि किस तरह से इसका आपस में रिलेशन बिठाया जा सकता है। तो इसको रिलेट करने के लिए देखिए AB और VM VR जो है ना, एक काम करते हैं, एक बार इसको ऐसे लिखते हैं 1/T1 और इसको लिखते हैं एक बार 1/T2। अब उसको उल्टा लिखने से क्या फ़ायदा होगा और रिवर्स करके उसको ऐड करने में हमें क्या फ़ायदा होगा वो देखिए। हम T1/T1 का मतलब हो गया VM प्लस VR डिवाइड बाय AB, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे इधर आप लिख सकते हैं VM माइनस VR, ये कहाँ से आ रहा है, ये T2 को रिवर्स करके लिखा जा रहा है, डिवाइड बाय AB। अब देखिए VM को अलग से AB से डिवाइड कर दिया, प्लस VR को अलग से AB से डिवाइड कर दिया, प्लस फिर से VM को अलग से AB से डिवाइड कर दिया और VR को भी अलग से AB से डिवाइड कर दिया। अब इस तरह से डिवाइड करने से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो इसका मतलब हमें मिल रहा है अभी तक जो दिखा गया 2 टाइम्स ऑफ VM बाय AB। और VM बाय AB की वैल्यू अगर यहां से देखा जाए तो ये बनता है 1/T इज इक्वल टू VM बाय AB। तो इसका मतलब जहां पे VM बाय AB आ रहा है उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 1/T। तो वी कैन रिलेट इट एज 1/T1 plus 1/T2 is equals to 2 times of 1/T. This is the relation between this problem in which you will get some one time, another time and you need to find out the third time. तो दो टाइम हम आपको दे देंगे जिसके रेस्पेक्ट में आपको जो है ना थर्ड टाइम कैलकुलेट करना होगा, है ना। अब देखो कैसे क्वेश्चन होता है, देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है, ए पर्सन टेक्स 4 सेकेंड टू स्विम, 4 सेकेंड की जगह थोड़ा बड़ा करते हैं नंबर, 4 मिनट टू स्विम टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम and takes 6 minutes to swim same length towards upstream in flowing river। तो क्वेश्चन कहता है डाउनस्ट्रीम में जाने में उसे 4 मिनट लगते हैं और अपस्ट्रीम में आने में उसे 6 मिनट लगते हैं अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो। अब नाउ द क्वेश्चन इज दी व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड for person to swim same distance in still water। तो क्वेश्चन चाहता है कि अगर मैं आपको T1 की वैल्यू 4 मिनट दे दूं, T2 की वैल्यू अगर मैं 6 मिनट दे दूं, तो मुझे आप T पता करके बताएं कितना आएगा। तो हम कहते हैं हमारे पास रिलेशन है 1/T1 प्लस 1/T2 इज इक्वल टू 2/T। T1 is given as 4, T2 is given as 6 and you need to find out the 2/T। इसको अगर LCM ले ले तो इसका LCM बन गया 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, हो गया यहां तक, समझ आया, इक्वल्स टू 2/T हो गया। अब हमें T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वी कैन राइट एज 2 × 12/5।
So you are getting 24 by 5. 24 by 5 means you can write as 4.8 minute. 4.8 minute is the time taken by the person to move in a still water. तो ये आपके पास हो गया प्रॉब्लम कि अगर मैं आपको कोई आने का जाने का रिवर फ्लो के साथ का टाइम दे दूं तो मैं आपसे पूछूं कि स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा, तो आप ऐसे ढूंढेंगे. सिमिलरली फिर से एक प्रॉब्लम देखें. ए पर्सन takes 2 hours to move towards downstream and upstream in still water to cover a distance of 10 किलोमीटर. What does the question is saying? 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर आना है. टोटल 20 किलोमीटर जाके आना है और इस 20 किलोमीटर जाके आने में उस पर्सन को 2 आवर्स लगते हैं. ठीक है. फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय पर्सन इन राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप का मतलब फिर से वही हुआ कि जाना भी है और वापस भी आना है. इन फ्लोइंग वाटर विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर फॉर सेम डिस्टेंस. ठीक है. अब क्वेश्चन को एक बार ग्राफिकल पैटर्न से समझें कि क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है. ये हमारे पास कोई एक रिवर है जो कि इस तरह से फ्लो हो रही है. उसने किसी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना है. पहले वो पर्सन क्या करेगा, जाएगा और उसके बाद वापस आएगा. जाने का डिस्टेंस आपको 10 किलोमीटर दिया है, तो इसका मतलब आने का डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर हो गया. और यहाँ पे दिया गया वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 है बिकॉज ही इज मूविंग इन अ स्टिल वाटर. तो इसका मतलब जाने में भी वीएम से जाएगा और आने में भी वीएम से जाएगा. तो अगर हम कहें वीएम कितना होगा तो हमने कितना डिस्टेंस कवर अप कर दिया, तो हम कहते हैं 20 किलोमीटर. 10 जाने का हो गया, 10 आने का हो गया और इसको 2 आवर्स लगे हैं. तो इसका मतलब इस पर्सन को 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ना स्टिल वाटर. अब क्वेश्चन कहता है कि हमें मूविंग फ्लोइंग वाटर के अंदर जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा. मतलब क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि ये हमारा जो T1 वैल्यू वो निकालो और T2 वैल्यू वो निकालो और दोनों को प्लस करके बताओ कि हमें कितना टाइम लगेगा. तो हम कहते हैं कि हमें जाने में टाइम डाउनस्ट्रीम में अगर T1 लें, आने में टाइम अगर हम अपस्ट्रीम में T2 लगे, तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है जो भी डिस्टेंस कवर करी वो Vm प्लस VR. ये तो हो गया जाने का टाइम जब रिवर के फ्लो के साथ जाएगा. D अपॉन Vm माइनस VR जब ये रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. तो D का मतलब 10 किलोमीटर हो गया और Vm की वैल्यू हमें दी गई है 10 जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट करी है. रिवर की वेलोसिटी क्वेश्चन ने मेंशन किया है 5 किलोमीटर पर आवर है. प्लस 10, ये भी 10 हो गया. अब माइनस 5 हो गया. तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो ये हो गया 10/15. 10/15 को लिख सकते हैं 2/3 आवर्स प्लस 10/5 मतलब 2 आवर्स हो गया. ठीक है ना. तो आपके पास आ गया 2 आवर्स एंड 2/3 आवर्स. ये हमारे पास आवर्स में आ गया. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, 2 आवर्स को तो अलग कर लेते हैं कि 2 आवर्स तो लगा ही लगा है. उसके बाद हमें 2/3 आवर्स जो लगे हैं उसको भी अलग कर लेते हैं. 2 आवर्स प्लस 2/3 आवर्स हो गया. तो यू कैन जस्ट राइट एज 2 आवर्स प्लस 2/3 इंटू 60 मिनट्स. ऐसा भी कह सकते हैं. देखो इसको यहाँ से मल्टीपल हुआ 20 से, तो आप कह सकते हैं इसे टोटल टाइम लगा 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स. तो कई बार क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व करना पड़ता है. तो अभी एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई है. इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ पर्सन को डाउनस्ट्रीम या फिर अपस्ट्रीम मूवमेंट कराया है. ठीक है.
इसके बाद नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर हम उसे क्रॉस कराएंगे, जिसमें एक एज से लेके दूसरे एज तक उसको जाना होगा, जिसमें हो सकता है क्वेश्चन आपको कहे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से उसे क्रॉस करा दें या शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करा दें, या कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो इस पार्ट को हम लोग जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अभी जो वीडियो हमने पढ़ी है उसके अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।